चलते गलियारों में एक चर्चा तेज है कि एक और विधायक बीजेपी का दामन थाम सकते हैं। आखिर कौन है विधायक और अचानक क्यों गरमा रही है उनके बीजेपी में शामिल होने की चर्चा, आइए आपको दिखाते हैं। बीते चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के प्रत्याशियों को हराकर विधानसभा पहुंचे निर्दलीय विधायक अपनी मंजिल चुनने लगे हैं। धनौल्टी से विधायक प्रीतम सिंह पवार बीजेपी का दामन थाम चुके हैं, लेकिन अब चर्चा भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह कैड़ा को लेकर है, जो इन दिनों बीजेपी नेताओं के बेहद करीब दिख रहे हैं। हालांकि कैड़ा अभी खुलकर पत्ते नहीं खोल रहे। 2017 में मैंने निर्दलीय चुनाव जिस रूप में लड़ा और उसी रूप में और उन्हीं ही तैयारियों के साथ मैं 2022 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूं और भविष्य में जो मेरी जनता का आदेश होगा उस आदेश का पालन करूंगा। 2022 में अभी समय है। कैड़ा के बीजेपी नेताओं से मुलाकातों का सिलसिला क्या बढ़ा कि भीमताल से बीजेपी से टिकट की आस में मेहनत कर रहे नेता चौकन्ने हो गए हैं और अब पार्टी को अपना समर्पण और किए गए काम याद दिला रहे हैं। मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं ने मेहनत करके पार्टी में अपना आगे बढ़े हैं और सबकी महत्वाकांक्षाएं रहती हैं कि वो राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ें, अपने जनप्रतिनिधि बने। आज राम सिंह कैड़ा की भी आने की बात हमारी पार्टी में हो रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है अपने केंद्रीय नेतृत्व पे, प्रदेश के नेतृत्व पे कि उचित निर्णय लेंगे। विधानसभा चुनाव के टिकट के ऐलान से पहले अभी बहुत कुछ राजनीतिक उलटफेर होने बाकी हैं। ऐसे में भीमताल से विधायक कैड़ा की संभावित एंट्री हो या धनौल्टी से प्रीतम सिंह की, ये उन नेताओं के लिए खतरे की घंटी भी है जो विधायक बनने का पहले से ख्वाब पाले बैठे हैं। न्यूज़ 18 के लिए हल्द्वानी से शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। दरअसल चुनाव आए तो सियासी दलों में तोड़फोड़ भी शुरू हो गई है। बुधवार को प्रीतम पवार ने बीजेपी ज्वाइन की और अब तो दावा 3 और विधायकों के बीजेपी में आने का किया जा रहा है। उत्तराखंड बीजेपी ने करीब 3 महीने पहले एक कमेटी बनाई। कमेटी का काम था प्रदेश भर में और खासकर उन विधानसभा सीटों पर जहां पार्टी के विधायक नहीं हैं या कमजोर स्थिति में हैं, प्रभावशाली लोगों को पॉइंट करना, पार्टी में शामिल कराना। बीजेपी ने अपनी इस रणनीति को अंजाम देना शुरू कर दिया है। टारगेट है मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस। अब दावा है कि चुनाव तक कई और बड़े नाम बीजेपी से जुड़ेंगे। कांग्रेस खेमे में झटपटाहट है और वो झटपटाहट जो है विकास की ओर है कि वे विकास के साथ जाने हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन नजदीक आएंगे चुनाव के, वैसे वैसे आप लोगों को पता चलेगा। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत ने तो बाकायदा दावा भी कर डाला है कि एक निर्दलीय समेत कांग्रेस के 3 विधायक पार्टी के संपर्क में हैं और जल्द ही बीजेपी ज्वाइन करेंगे। जब जहाज डूबता है तो कई लोग आते हैं, कई लोग कूदते हैं, तो मुझे नहीं लगता अब कांग्रेस का जहाज जो डूबने वाला है उसमें कई लोग हमारे संपर्क में। कितने लोग लगभग संपर्क में हैं? लगभग अभी 3 विधायक और हमारे संपर्क में। बीजेपी की रणनीति है कि चुनावी मैदान में 2-2 हाथ करने से पहले ही विपक्ष पर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव बना देना और फिलहाल तो बीजेपी इसमें आगे दिख रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उधम सिंह नगर में बाजपुर के महेशपुरा में उस वक्त एक बड़ा हादसा होने से टल गया जब एक तेज रफ्तार से जा रहे डंपर ने कार और ई रिक्शा को पीछे से टक्कर मार दी, जिससे कार उछलकर दूसरी तरफ जा गिरी। वहीं ई रिक्शा को डंपर अपने साथ घसीटता हुआ लेकर गया। हादसे में ई रिक्शा चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। डंपर चालक अपनी गाड़ी छोड़कर मौके से फरार हो गया, जबकि इस हादसे की तस्वीर पास में लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। पूरा में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें एक डंपर के द्वारा ओवर स्पीड और रैश ड्राइविंग करते हुए एक कार और एक टुकटुक को टक्कर मारी है। इसमें टुकटुक ड्राइवर बुरी तरह से घायल हुआ है और वर्तमान में उसका इलाज सुशीला तिवारी हॉस्पिटल हल्द्वानी में चल रहा है। पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन